पहले वो टाट में थे ना, और आज ठाट से वो अपने फिर उसी दिव्य मंदिर में आने वाले हैं 22 जनवरी को। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ तब तो हम लोगों का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन आज अपनी आंखों से देखेंगे तो हमारी ये आंखें भी धन्य हो जाएंगी, हमारा जीवन भी स्वार्थ हो जाएगा इस अयोध्या में रहने का। अखिलेश यादव के पिताजी ने कहा था, मुलायम सिंह यादव जी ने बाबरी मस्जिद पर बोला था ना, कहा था कि भक्ति राम आरती उतार नहीं पाएगी, चिड़िया भी पंख यहाँ मार नहीं पाएगी। तब यहाँ भगवान राम के भक्तों ने कहा था 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, यानी कि रामलला टेंट से उठकर महल में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उसके बाद यहाँ की जनता ने मोदी का स्वागत फूल मालाओं से किया। क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? जिस 500 सालों के बाद इंतजार रामलला के मंदिर का था, वो भव्य तारीख 22 जनवरी की है। हम लोगों का इंतजार तो पूरा ही हुआ और पूरे देश का निर्माण राम मंदिर की तरह किया जा रहा है। और आगे हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि मथुरा और काशी के लिए भी इसी तरह से मोदी जी प्रयास करेंगे और भव्य राम मंदिर इन्हीं के हाथों से बने तो हम लोग मंदिर भव्य शिव का मंदिर और मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि बने। और हम चाहते हैं कि हम लोग पूरी ताकत से 24 के चुनाव में लगें कि जिनके हाथों को मजबूत करें, जिससे कि भव्य मंदिरों का निर्माण हो सके। विपक्षी दल यही तो कह रहा है कि मोदी 2024 में चुनाव हार रहे हैं, इसलिए मोदी जी को मंदिर याद आ रहा है। कोई बात नहीं है, वो लोग गलत कह रहे हैं। हिंदू समाज जागृत हो चुका है, हिंदू समाज अपना हित समझ रहा है। आज तक कभी किसी भी दल ने कोई भी प्रयास हिंदू के किसी भी हित के लिए नहीं किया। वो केवल एक भ्रम फैला रहे हैं। जितना कार्य मोदी जी योगी जी के प्रयास से हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, अयोध्या में ही नहीं, पूरे देश का विकास हो रहा है। राम मंदिर के मॉडल पे पूरे देश का विकास किया जा रहा है, पूरे देश का विकास किया जा रहा है। लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि मोदी जी देश बेच रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि देश बेच रहे हैं तो हम कहते हैं राहुल गांधी भारत को खरीद लें। क्या राहुल गांधी के अंदर इतनी औकात है कि भारत को खरीद सकेंगे? या भारत कोई भूमि का टुकड़ा है? ये एक जीता जाता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये बंधन की धरती है या अभिनंदन की धरती है? ये अर्पण की भूमि है या तर्पण की भूमि है? इसकी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इसी भारत के लिए और इसी अयोध्या के लिए, मरेंगे तो इसी भारत के लिए। तो राहुल गांधी भी तो जिएंगे इसी भारत के लिए, मरेंगे इसी भारत के लिए। प्रियंका दीदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, सब भारत के ही तो हैं भैया। जी भारत के हैं, लेकिन भारत के हित की बात करें, भारत के हित की बात करें, वो भारत के नहीं, वो इंडिया के हैं। क्या कह रहे हैं? इधर आइए, कहाँ इधर से इधर आइए। राहुल गांधी नहीं है भारत के लिए, नहीं जिएंगे, इंडिया के लिए परेशान है। इस देश को भौतिक युगों में ले जाना चाहते हैं और वह इंडिया की बात करते हैं, वो भारत की बात नहीं करते। हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भारत की बात कर रही है। वो इंडिया बना सकते हैं लेकिन भारत नहीं बना सकते। इंडिया गठबंधन इंडिया बनाने के लिए प्रयासरत है और भारतीय जनता पार्टी भारत बनाने के लिए प्रयासरत है। क्या बदल गया अयोध्या में? क्या लगता है आपको, अयोध्या बदल चुकी है क्या? अयोध्या बदल चुकी है। अयोध्या में भौतिक विकास काफी पैमाने पे किया जा रहा है। बदल दिया मोदी ने, क्या बदल दिया? योगी बाबा हमारे तो पूरा अयोध्या बदल दिया, पूरा भारत का नक्शा बदल दिया। अयोध्या जी में इतना चौड़ा रोड था, कभी था कि कोई बनवा पाता? राम मंदिर कोई बनवा सकता था किसी की औकात? सोनिया गांधी चली गई, राजीव गांधी चले गए, सब लोग चले गए, कोई बनवा पाया? राहुल भैया बनवाएंगे, कृष्ण मंदिर बनवाएंगे। जय श्री राम। योगी बाबा, मोदी बाबा हमारे सरकार हैं, हम उनको जिताएंगे, फिर से जिताएंगे। क्या कहेंगे, ये किसकी तस्वीर बनाई है? सब मोदी जी की बनाया। मोदी जी की बनाए। क्या नाम है आपका? आकाश धवन। आकाश, दिखे मोदी जी, मिले मोदी जी से? हाँ, है? पहली लगते हैं
अच्छे लगते हैं मुझे। हैं? राहुल गांधी की क्यों नहीं बनाई तस्वीर? चोर का कौन बनाएगा? अरे मुझे पसंद है। चोर की फोटो कौन बनाएगा? चोर की फोटो कौन बनाएगा? अरे नेता है वो, कौन सा नेता है? कहाँ का नेता है? कांग्रेस पार्टी के कोई चुनाव जीता आज तक को जीते ही नहीं तो कौन सा नेता? सांसद रहे हैं। कहाँ का रहा है सांसद? जब रहा था तब रहा था, वो दिन चला गया, वो दिन चला गया। राहुल गांधी अभी भी सांसद है भैया। हाँ, आपने सही कहा। एक बार राहुल गांधी जी एक मंदिर में गए थे, वहाँ पे क्या किए थे, पाँव मोड़ के नहीं लगता था नमाज पढ़ने के लिए गए, ऐसे बैठे थे। पंडित जी ने कहा भैया ये मस्जिद नहीं मंदिर है, आप थोड़ा अपने बैठने का तरीका बदल दीजिए। जनेऊ दाहिने के बजाय बाएं पहने थे उल्टा, और मंदिर में जब पूजा करने जाओ तो जनेऊ को सीधे ढंग से पहनो, ऐसे मत पहनो। अरे मोदी हटाओ देश बचाओ। अरे भैया अभी पहले भी मैंने यही कहा था कि उनके बाप की संपत्ति है क्या ये राजनीति कि मोदी हटाओ देश बचाओ। जनता इतनी जो यहाँ पे आई हुई है ये किसके लिए आई है? मोदी जी के लिए तो आई है। 2 बार जीत गए, तीसरी बार हैट्रिक भी लगेगी इस बार। अरे राम मंदिर को मोदी जी ने राजनीति में राम जी को उतार दिया है। इस बार जो है सीधा 400 पार जाएगा। राजनीति में राम जी को वो नहीं उतारे हैं, राजनीति में वो राहुल गांधी राम जी को ला रहे हैं, मोदी जी नहीं। कह रहे हैं कि राम जी को राजनीति में उतार दिया है, राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं, वो यानी मतलब झूठ बोल रहे हैं। वो मतलब कहे राम जी को बाम में उतार दे, राम जी को कोई यानी मतलब छोटी सी मूली सूली है खा ले, वो भगवान है। एक मिनट, पहले वो टाट में थे ना, और आज ठाट से वो अपने फिर उसी दिव्य मंदिर में आने वाले हैं 22 जनवरी को। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ तब तो हम लोगों का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन आज अपनी आंखों से देखेंगे तो हमारी ये आंखें भी धन्य हो जाएंगी, हमारा जीवन भी स्वार्थ हो जाएगा इस अयोध्या में रहने का। ये समझ लीजिए आप। क्या कहेंगे? लग रहा है कि 2024 में फिर से मोदी अब की बार 400 के पार, मोदी जी इस बार 400 के पार आने वाले हैं। अब कृष्ण जन्मभूमि का भी सर्वे होगा और ज्ञानवापी पर भी निर्णय आएगा। बस कुछ ही पलों में अब की बार ले लेंगे, वो भी ले लेंगे। कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी भी ले लेंगे इसी समय। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है इस बार। भैया अयोध्या झांकी है। हाँ, अयोध्या बिल्कुल झांकी है। ये सिर्फ ये दिखाए हैं विरोधियों को कि देख लीजिए आंख फाड़ के कि जिस राम जन्मभूमि आंदोलन को आप इतने दिनों से चलाते हुए ला रहे हैं, उसको मैंने 10 साल में ही बदल दिया, पूरा नक्शा ही बदल गया। एक 70 साल का जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो एक 17 साल के युवक से भी तेज तर्रार। 10 साल में कभी उसको जुकाम भी नहीं आया, बुखार भी नहीं आया कभी कि एक दिन का भी वो रेस्ट किया हो। तो राहुल गांधी कहाँ रेस्ट करते हैं? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चलाए। अरे एक मिनट, वो रथ यात्रा रहे हमारे देश का प्रधान यात्रा चलाए, भारत जोड़ो यात्रा। का भारत टूट गया था? कहाँ भारत टूटा था? भारत कब टूटा हुआ था? उनके बाप में दम है भारत तोड़ने की, उनके अंदर दम था भारत जोड़ देंगे, उनके अंदर है भारत जोड़ने के लिए, उनके अंदर दम है। 2014 में नई यात्रा चल रही है यूपी जोड़ो। सुनिए, 2014 में जितनी सीट आई थी भारतीय जनता पार्टी की 19 प्लस हुई, और 19 से प्लस 2024 में होगी, और मोदी सरकार 2050 तक रहेगी। जय श्री राम। नई यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, न्याय यात्रा 6000 किलोमीटर फिर चलेंगे। कहाँ के लिए? अगर वो यूपी जोड़ो यात्रा, एक मिनट देखिए, एक मिनट, अगर वो यूपी जोड़ो यात्रा करवाएंगे, फेविकोल की व्यवस्था मैं करवाऊंगा किडनी बेच के। वो यूपी जोड़ो यात्रा चलाएंगे तो फेविकोल की व्यवस्था मैं करवाऊंगा। न्याय यात्रा चला रहे हैं, न्याय यात्रा। कहाँ पे अन्याय हो रहा है? जो न्याय है ना, कह रहे हैं मोदी जी, योगी जी अन्याय कर रहे हैं। तो वो कौन सा बुलडोजर चलवा रहे हैं? बुलडोजर माफियों के ऊपर चला, गुंडों के ऊपर चल रहा है। ये देखिए सब बनवा दिए। आम आदमी कोई कहे कि हमारे ऊपर बुलडोजर चला तो हम बताए। अरे सर ये बुलडोजर चलाए, इससे पहले राम भक्तों पर गोलियां चलवाए माननीय अखिलेश यादव के पिताजी ने कहा था। मुलायम सिंह यादव जी ने बाबरी मस्जिद पर बोला था ना, कहा था कि भक्ति राम आरती उतार नहीं पाएगी, चिड़िया भी पंख यहाँ मार नहीं पाएगी। तब लोगों ने, तब यहाँ भगवान राम के भक्तों ने कहा था कि मुलायम सिंह सुनो, आप में भी नहीं थी, बाबर के बाप में भी नहीं थी ये राम मस्जिद तोड़ने के लिए। और बिना
बिना जेसीबी चंद हाथों से तोड़ने वाले उसमें जितने कार सेवक आए थे, भगवान राम के भगवान उसमें भगवान डायरेक्ट हनुमान जी उन कार सेवक के रूप में स्वयं हनुमान जी आए थे। तो इसलिए कहा गया था इन्हें रोकने की शक्ति ताप में भी नहीं थी, मुलायम सिंह सुनो आप में नहीं थे, बाबर के बाप में नहीं थे, खुद देवलोक के प्रताप में भी नहीं थी। ऐसे हम लोग भगवान श्री राम के वंशज और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पावन नगरी में, और ये आज ये 30 दिसंबर पहली झांकी है और 22 जनवरी अभी बाकी है। 22 जनवरी बाकी है, 22 जनवरी को भव्य। जब मुलायम सिंह यादव ने इस सपा पार्टी की स्थापना की तो उस समय एक नारा चला था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज देखिए सपा बसपा और जितनी भी पार्टियां हैं सारी की सारी साफ हो रही है धीरे धीरे। सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी भाजपा और एक ही धर्म रहेगा, सत्य सनातन धर्म की जय हो, हिंदू राष्ट्र की जय हो, जय श्री राम। अयोध्या की, अयोध्या में किस तरीके से जनता की राय है, 2024 का चुनाव भी है और 22 जनवरी यानी कि कह रहे हैं कि 30 जनवरी के बाद अब 22 जनवरी